दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फिटिंग शर्ट की कटिंग करना बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोग अच्छे से वीडियो को देखकर और अच्छे से कटिंग सीखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है अपने पास फैब्रिक शर्ट का 2.25 मीटर, 2 मीटर पॉइंट ऊपर 15। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल अर्ज का फैब्रिक है। अब दोस्तों आपको इसका जो किनार है, किनार के साथ किनार को इस तरीके से मिलाकर सबसे पहले बिछाना रहेगा कपड़े को इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और उल्टी साइड में मार्किंग होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप इसका मेजरमेंट देख लीजिए। दोस्तों 27.5 शर्ट की लंबाई है और 33 इंच चेस्ट है और 28 इंच इसका पेट है और दोस्तों 34 इंच हिप है इसकी और दोस्तों 17 इंच का तीरा है और 23.5 इसकी स्लीव है और 14.5 इसका कॉलर है। ठीक है दोस्तों, ये है इसका मेजरमेंट। इस मेजरमेंट पे इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने नीचे से एक मार्क करना है, बेस मार्क, कपड़े को सीधा करने का इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों आपको किनार को छोड़कर 2.5 इंच पे मार्क करना है। अगर आप किनार को कट करके रखते हो तो 2 इंच पे भी मार्क करोगे तो भी चलेगा आपका। ये दोस्तों कंपलसरी होता है, हर एक शर्ट में रखना होता है, जिससे कि ये सामने की जो पट्टी होती है वो रेडी कर पाए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये मार्क करने के बाद में अपने 27.5 लेंथ है, 1 इंच प्लस करके 28.5 पे मार्क करेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसकी चेस्ट है 33 इंच, 33 का 1/4 होता है दोस्तों 8.25। आप इसका आर्म होल 8 इंच रखेंगे और इसके बाद में 17 इंच पे इसके पेट का मार्क करेंगे। अब दोस्तों इन मार्कों को करेंगे सीधा। इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका शोल्डर है 17 इंच, 17 का हाफ होता है दोस्तों 8.5 और आधा इंच का मार्जिन, इसको 9 इंच पे मार्क करेंगे। दोस्तों शोल्डर डाउन करना है, नॉर्मल साइज की शर्ट है, 1.5 इंच डाउन करेंगे। अब दोस्तों इस शर्ट का हालर रखना है, हाला जिसे कहते हैं। दोस्तों 14.5 कॉलर है, 14.5 को अपने 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 2.25 के समथिंग आता है। अपने इसको हाफ इंच कम करके 2.25 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से और 2.25 इंची इस तरीके से और इस तरीके से इस हालर यानी कि हाले को राउंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको प्रॉपर इसलिए कट नहीं करते, बाद में अपने इसमें शंटाई करके कॉलर लगा लेते हैं, इसलिए इसको प्रॉपर कट नहीं करते। अगर आपको प्रॉपर कट करना हो तो आप 14.5 को 5 से डिवाइड करके प्रॉपर मार्किंग लगा सकते हो। तो मैं इसलिए नहीं इसको प्रॉपर कट करता क्योंकि बाद में इसमें शंटाई करके कॉलर लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसकी फिटिंग कैसे रखनी है इसके बारे में समझिएगा। दोस्तों 33 इंच चेस्ट है, 33 का 1/4 होता है 8.25, 8 इंच 2 सूत और यहाँ पे आपको 2.25 इंच की लूजिंग छोड़नी है। दोस्तों फिटिंग शर्ट में 2.25 इंच, ज्यादा टाइट फिट बनानी हो तो 1.5 इंच की लूजिंग छोड़ सकते हो, कंफर्टेबल बनानी है तो आप यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग छोड़ सकते हो। इसके बाद में दोस्तों 28 इंच पेट है, 28 का 1/4 होता है दोस्तों 7 इंच और यहाँ पे भी 2.25 इंच की लूजिंग और इसके बाद में हिप है 34 इंच, 34 का 1/4 होता है 8.5 और यहाँ पे भी 2.25 इंच की लूजिंग। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसकी शेप करनी है, कैसे शेप करनी है वो आपको अच्छे से बताएंगे। उससे पहले यहाँ पे 0.25 इंच अंदर करते एक तख्ती का मार्क करेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से इसका शोल्डर डाउन होगा, ऐसे मिलाकर और ऐसे शोल्डर डाउन का मार्क कर लेना है और इसके बाद में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर ऐसे इस मार्क को पूरा करेंगे और नीचे की शेप अब पूरी करेंगे। इस तरीके से शेप हट्टी को रखना है और ये मार्क को पूरा करेंगे और ऐसे नीचे की साइड में इसको पलट के ये मार्क पूरा करना है। अब दोस्तों इसको यहाँ से मेजर करेंगे। ये दोस्तों 10.25 है, 5 इंच एक सूत पे आया और यहाँ पे आप 2.25 इंच पे मार्क करेंगे और इस जगह से यू शेप का राउंड लेंगे इस तरीके से।
ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ पे आर्म होल का राउंड करना है, तो इस तरीके से आर्म होल का राउंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपनी शर्ट के फ्रंट पीस की यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक पीस कट करने के लिए 1.25 इंच का एक मार्क करेंगे और एक ही बॉटम में। अब दोस्तों यहाँ से इसको मेजर करेंगे, ये 9.5 है। बैक पीस दोस्तों अपने 9.5 का कट होगा, तो अपने जो कपड़ा खोलना रहेगा वो 9.5 इंच खोलना होगा। अब दोस्तों मैं इसके फ्रंट पीस की कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में आपको बैक पीस कट करना बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी शर्ट का फ्रंट पीस कट चुका है। अब दोस्तों अपने बैक पीस की कटिंग करेंगे। तो बैक पीस की कटिंग कैसे करनी है अच्छे से देखिएगा। अब दोस्तों इस कपड़े को आगे करके इस तरीके से बिछाना है, और दोस्तों इस कपड़े को आपको 9.5 इंच या फिर 9.25 इंच खोल लीजिए इस तरीके से। इसको यहाँ से मेजर कर लीजिए। ये दोस्तों 10.25 इंच खुल गया है कपड़ा, और इसको इस तरीके से सही करके बिछा लेना है। इसके बाद में दोस्तों फ्रंट पीस को इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ऐसे। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बातें ये है कि यहाँ से अपने यहाँ पे अपना कपड़ा है, यहाँ से 3 इंच नीचे रख के अपने बैक को कट करना है, यानी कि इस पॉइंट से 3 इंच ऊपर कपड़ा होना चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात, ये जिस जगह पे जॉइंट है और इसमें 1.25 इंच का मार्क किया है, इस जगह पे मिलाना है, और नीचे भी इसी जगह पे मिलाना है। अब दोस्तों इसका शोल्डर अपने इसके साथ कट करेंगे। साथ में कट करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ से अपने 3 इंच बैक को उठाते हैं और 1.5 इंच का हाला नीचे डाउन करते हैं। जैसे दोस्तों 2.25 यहाँ पे रखा है, तो 1/2 इंच बढ़ा के इसमें 2.25 इंच रखेंगे। अब दोस्तों तीरा है अपना, इसमें 17 इंच, 17 का हाफ होता है 8.5, और आधा इंच का मार्जिन 9 इंच। और दोस्तों 2 सूत इससे एक्स्ट्रा करते हैं, तो यहाँ पे 9.25 इंच पे मार्क होगा, और यहाँ से आपको 3.25 इंच उठाना है बैक को। अब दोस्तों इस तरीके से ये मार्क पूरे करेंगे। इसको यहाँ पे इस तरीके से मिलाया और ऐसे इसको डाउन कर लेना है, और इसके बाद में इस मार्क को ऐसे पूरा कंप्लीट करेंगे, और आर्म होल का राउंड इस तरीके से करना है, और ये हाला का राउंड ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, ये इसके शोल्डर की मार्किंग हो गई। और दोस्तों अगर आपको अलग से शोल्डर कट करना है, तो आपको इस पॉइंट पे ऐसे मार्क करना है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये अपना शोल्डर अलग से कट करोगे तो हो जाएगा। इसमें दोस्तों यहाँ से 3.25 यानी कि 3.25 इंच कट होता, और यहाँ से अपना 4.5 यानी कि 5 इंच कट होता। इतना शोल्डर अपना इस शर्ट का रेडी कट होता। अगर कट करके लगाते तो हम इसके साथ कट कर रहे हैं। तो अब दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में आपको इसका बैलेंस बनाना भी बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी शर्ट का फ्रंट और बैक कट हो चुका है, और शोल्डर भी इसके साथ में कट कर लिया है अपने। अब दोस्तों इस पॉइंट को इस तरीके से बैलेंस बनाना है, इसको इस तरीके से ऐसे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लगाना है नोच, और ये जो इससे ज़्यादा हो रहा है इसको इस तरीके से कट कर देना है, और कट करने के बाद में इसको इसकी शेप में ले लेना है इस तरीके से। इससे क्या होगा दोस्तों, इसका शोल्डर बढ़ेगा नहीं, एकदम प्रॉपर आएगा ऐसे, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्लीव का जॉइंट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना शर्ट का फ्रंट और बैक कट हो चुका है।
अब दोस्तों इसकी बैक में से 1/2 इंच कट करेंगे। इससे क्या होगा, बैक में शर्ट लटकी हुई नहीं दिखेगी। ठीक है दोस्तों, ये इतना काम करने के बाद में अब अपने इस शर्ट की स्लीव कट करेंगे। स्लीव कैसे कट करनी है अब अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। अब दोस्तों इसको इस तरीके से डबल कर लेना है कपड़े को सबसे पहले। इसके बाद में ऐसे एक और इसके ऊपर फोल्ड करना है। अब दोस्तों मार्किंग करेंगे अपने इसके स्लीव्स की। सबसे पहले इसको यहाँ पे एक सीधा मार्क करना है। इसके बाद में 4.25 इंच स्लीव की डाउनिंग है, तो यहाँ पे 4.25 इंच पे मार्क करेंगे। अब दोस्तों स्लीव की लेंथ है 23.5, 1 इंच ऊपर निकाल देना है और 23.5 पे मार्क करना है आपको। 9 इंची कफ है, तो 9 इंची का हाफ होता है 4.5 और 1 इंच से एक्स्ट्रा। अब दोस्तों 33 इंचेस की चेस्ट थी, तो 33 का 1/4 होता है 8.25। 8.25 पे मार्क करेंगे और इस तरीके से शेप पट्टी से अब शेप करेंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ पे ऐसे मिलाना है। ठीक है दोस्तों, और अब इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से लगभग 2.25 इंच छोड़कर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2.25 इंच छोड़कर इसके आगे इसको इस तरीके से मिलाना है। अब दोस्तों स्लीव की कटिंग देख लीजिए कैसे करनी है। दोस्तों फ्रंट साइड के लिए 1.25 इंच अंदर की साइड में शेप रहती है स्लीव में, तो इस तरीके से अपने 1.25 इंच अंदर की साइड में करते हुए ऐसे कट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बाजू पट्टी के लिए अपने इस तरीके से ऐसे लगभग 1 इंच की दूरी बनाकर इसमें क्रीज बना के अपने कट करेंगे 5.5 इंच। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब दोस्तों ये अपनी शर्ट की स्लीव भी कट हो चुकी है। अब दोस्तों अपने इसका जो शोल्डर, बैक में शोल्डर लगेगा उसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस कपड़े को अपने इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अपने शर्ट का बैक रख के इसका शोल्डर यानी कि तीरा जो ऊपर लगेगा उसको कट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों शोल्डर कट कर लेना है। अब दोस्तों अगर आपको इसको वी शेप लगाना है तो आप इसको इस तरीके से वी शेप भी रख सकते हो शोल्डर को। यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि इसको मैंने कट किया, आप सेम इसी तरीके को फॉलो करके वी शेप शोल्डर लगा सकते हो। अगर आपको सिंपल रखना है तो आप इसको एकदम सीधा कट करके सिंपल शोल्डर भी रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी शर्ट की पूरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे देख लीजिए।